हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग पॉइंट। आज का हमारा ये थर्ड वीडियो लेक्चर होना है फूरियर सीरीज़ के ऊपर। आज हम यूलर फार्मूला देखेंगे फूरियर सीरीज़ के लिए और इसके जो हमारा फार्मूला है उसको डिराइव करेंगे, उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने इस फूरियर सीरीज़ के बेसिक्स पढ़ चुके हैं। फूरियर सीरीज़ की जो डेफिनेशन थी उस पर जो भी हमारा बेसिक यूज़ होना था, बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, जैसे पीरियोडिक फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन, डेफिनाइट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी हमको यूज़ करनी थी, वो सारी चीज़ें हमने इस प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर में हमने देख चुका है। अब हमारा जो ये थर्ड वीडियो लेक्चर है, यहाँ पर हम यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। यूलर फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो देखेंगे। देन इसके बाद हमारा जो फोर्थ वीडियो लेक्चर होगा उस पर हम इससे फूरियर सीरीज से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं यूलर फार्मूला फॉर फूरियर सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फूरियर सीरीज क्या है। तो फूरियर सीरीज आपको जैसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा था कि फूरियर सीरीज क्या है, इज एक्सपांशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इनफिनाइट सम ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। और साइन और कोसाइन फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे हमने डेफिनेशन में हमने लिखा कि ए फूरियर सीरीज इज एन एक्सपांशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। क्या है, एक्सपांशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इनफिनाइट सम ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। ठीक है, और साइन और कोसाइन फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं किसमें, पीरियोडिक फंक्शन में। ठीक है, तो उस किससे की मदद से, तो फूरियर सीरीज़ की मदद। तो फूरियर सीरीज़ की मदद से किसी भी फंक्शन को हम किस में चेंज कर सकते हैं, पीरियोडिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उसके लिए हम क्योंकि यहाँ पर बोला इनफिनाइट सम ऑफ साइन एंड कोसाइन है ना, इनफिनाइट सम ऑफ सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, तो हम हो जाते हैं यूलर फार्मूला में। तो यूलर फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स क्या हमारा कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन। अब उस एल्जेब्रिक फंक्शन को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं किसमें, पीरियोडिक फंक्शन में। तो कहाँ से पीरियोडिक फंक्शन में चेंज होगा, ये इनफिनाइट सम ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन के फॉर्म में होगा। तो a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। अब a0 an bn क्या है, ये फूरियर कॉफिशिएंट है। n क्या होता है, यहाँ पर रेगुलेटर होता है। मींस जैसे हम वेव्स देखते हैं 0 से 2 पाई, साइन की वेव देखे थे 0 से 2 पाई, 2 से 4 पाई, या तो 0 से लेके 4 पाई। तो 0 से लेके 4 पाई है ना, जैसे हमारा पीरियड जो होता है, साइन के लिए हमारा पीरियड क्या आता है, 2n पाई। साइन के लिए हमारा जो पीरियड है t वो क्या होता है, 2n पाई। तो n की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2 पाई। मीन्स एक पूरा ये वेव करता है। ठीक है, देन अगर हम n की वैल्यू रख देते हैं 2 तो क्या हो जाता है, हमको 4 पाई मिलता है। मीन्स क्या हो गया, एक और वेव करा उसने। तो मतलब n क्या है, एक रेगुलेटर है, जितना बढ़ाएंगे उतना वेव्स क्या आते जाएंगे हमारे पास। 1 आया तो 1 वेव, 2 आया तो एक क्या होना चाहिए, एक कंप्लीट मतलब एक राउंड हो जाता है, फिक्स इंटरवल का एक राउंड, देन सेकंड इंटरवल का राउंड, थर्ड इंटरवल का राउंड। इस तरीके से वो क्या करते हैं, वैल्यू चलती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस a0 an और bn की हमको वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो a0 की वैल्यू क्या होती है, 1/π माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम यहाँ इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई की बात कर रहे हैं। फूरियर सीरीज में हमको डिफरेंट इंटरवल्स के बारे में पढ़ना है, जो हम आगे देखेंगे। अभी हम किस इंटरवल में देख रहे हैं, माइनस पाई टू प्लस पाई में देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब an और ये bn, तो an क्या होता है, 1/π माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स cos nx dx। bn क्या होता है, 1/π माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स sin nx dx। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले a0 निकालना है। तो हम a0 कैसे निकालेंगे, तो a0 निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, और कहाँ इंटरवल क्या लेंगे, माइनस पाई टू प्लस पाई। ठीक है, इंटीग्रेटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड in interval माइनस पाई टू प्लस पाई। ठीक है, माइनस पाई टू प्लस पाई में हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रल कर देते हैं। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस पाई टू प्लस पाई प्लस पाई एफ ऑफ एक्स
डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई टू प्लस पाई ए ज़ीरो बाय टू डी एक्स प्लस ये हो जाएगा क्या, माइनस पाई टू प्लस पाई समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या मिल जाएगा, जैसे यहाँ a ज़ीरो बाई टू कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर हो जाएगा a ज़ीरो बाई टू, इंटीग्रल ऑफ dx क्या हो जाएगा, x माइनस पाई टू प्लस पाई, प्लस यहाँ पर हम कर लेते हैं तो क्या मिल गया, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट माइनस पाई टू प्लस पाई ए एन कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट माइनस पाई टू प्लस पाई बी एन साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमने डेफिनाइट इंटीग्रल के बारे में सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने डिफाइनाइट इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा उस सेकेंड वीडियो लेक्चर को तो आप फर्स्ट वहाँ विजिट कर लीजिए, उसको देखिए, देन यहाँ पर आइएगा, तो क्या होगा कि आपको एक बेटर यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर माइनस पाई टू प्लस पाई कॉस एन एक्स है हमारे पास फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन ये कैसा फंक्शन है, कॉस कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, तो यहाँ पर हमको सॉल्व करने पर कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस पाई टू प्लस पाई में साइन एन एक्स कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, ऑड फंक्शन है तो यहाँ पर वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। चेक, ठीक है, तो वैल्यू निकालते हैं, फाइंड करते हैं। यहाँ से हो गया a ज़ीरो बाय टू, ये हो जाएगा पाई माइनस माइनस पाई प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट टू ए एन 0 टू पाई, है ना, और कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस सिंस साइन एन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, माइनस पाई टू प्लस पाई में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये क्या दे देगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया a नॉट बाई टू पाई माइनस प्लस पाई बता 2 पाई प्लस कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स, तो ये हो गया समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट टू ए एन, ये हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन 0 टू पाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेक करते हैं, हमारे पास जब हम लिमिट रखते हैं तो कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे पाई तो यहाँ रखेंगे साइन एन पाई, तो साइन एन पाई जब हम वैल्यू को पुट करते हैं तो साइन एन पाई की वैल्यू हमको पता है कि क्या होती है, साइन एन पाई की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, a ज़ीरो इन पाई प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट टू ए एन साइन एन पाई अपॉन एन माइनस साइन 0 अपॉन एन। ठीक है, तो साइन एन पाई की वैल्यू होती है, सिंस वी नो दैट साइन एन पाई जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर। साइन 0 डिग्री के बराबर कितनी होती है, साइन 0 डिग्री भी 0, तो 0 माइनस 0 0, तो 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गया। तो आपके पास वैल्यू क्या मिली, a ज़ीरो की, तो a ज़ीरो इज इक्वल टू मिला पाई मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये आपका a ज़ीरो आ गया इन इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई। ठीक है, अब इसी तरीके से हम देखते हैं a n निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a n निकालते हैं, तो a n निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस एम एक्स का। ठीक है, और इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, माइनस पाई टू प्लस पाई, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कॉस एम एक्स बोथ साइड एंड इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x in equation 1 ना, multiply cos mx both side in equation number 1 and integrating with respect to x in interval
माइनस पाई टू प्लस पाई। तो आपको क्या मिलेगा, माइनस पाई टू प्लस पाई, माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स प्लस सॉरी इक्वल टू माइनस पाई टू प्लस पाई ए ज़ीरो बाई टू कॉस एम एक्स डी एक्स प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स कॉस एम एक्स। ठीक है, अब सिंस हमको इंटीग्रेट भी करना है माइनस पाई टू प्लस पाई, तो हमने क्या किया, माइनस पाई टू प्लस पाई डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा क्या हो गया वैल्यू, यहाँ से ए ज़ीरो बाई टू कॉन्स्टेंट है, माइनस पाई टू प्लस पाई कॉस एम एक्स डी एक्स, इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस पाई टू प्लस पाई समेशन एन इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिखते हैं, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई टू प्लस पाई ए एन कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट माइनस पाई टू प्लस पाई बी एन साइन एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स। ठीक है, अब माइनस पाई टू प्लस पाई कॉस एम एक्स डी एक्स, अभी जस्ट हमने जब ए ज़ीरो की वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे तब इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, माइनस पाई टू प्लस पाई कॉस एम एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 आता है। क्यों, क्योंकि इवन फंक्शन है, ये हो जाएगा 0 से पाई कॉस एम एक्स, कॉस एम एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एम एक्स अपॉन एम, साइन में जब हम पाई रखेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू कितने के बराबर हो रही है हमारी, 0। अब यहाँ देखते हैं प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट। अब चेक करते हैं कॉस एन एक्स और कॉस एम एक्स कैसा फंक्शन है, तो कॉस एन एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, कॉस एम एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो दो इवन फंक्शन मिलके क्या बनाते हैं, एक इवन फंक्शन बनाते हैं। तो ये हम कैसा है, फंक्शन इवन है, तो हमको यहाँ पर वैल्यू फाइंड होगी, क्या होगी, 2an 0 टू पाई कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स प्लस, अब यहाँ पर देखते हैं तो ये है साइन एन एक्स और यहाँ पर कॉस एम एक्स है। अब साइन एन एक्स और कॉस एम एक्स, तो साइन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, और कॉस कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन है। तो आपको पता है कि ऑड इवन मिलके क्या बनाते हैं, ऑड फंक्शन बनाते हैं, और ऑड फंक्शन में माइनस पाई टू प्लस पाई में वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो हमको यहाँ पर वैल्यू फाइंड होगी माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट 2an 0 टू पाई कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 0 से पाई कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स में हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या मिल रही है, दो कंडीशन मिल रही है कि अगर n और m, तो मैंने आपको बताया था कि n क्या होता है, एक रेगुलेटर होता है। तो अगर n और m एक जैसे हैं तब हमको क्या वैल्यू मिलती है, और अलग अलग है तब हमको क्या वैल्यू मिलती है। तो हम वो दोनों ही कंडीशन पे चेक करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं कि जब m जो है वो n के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इफ़ m नॉट इक्वल टू n, जब m जो है वो n के बराबर नहीं होगा तब हम चेक करते हैं कि हमको वैल्यू क्या मिलेगी। तो माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट ए एन 0 टू पाई 2 कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया क्या, 2 cos a इंटू कॉस बी। तो सिंस वी नो दैट, हमको पता है कि2 cos a cos b की वैल्यू क्या होती है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट ए एन, क्या मिल जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट ए एन, यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
0 to pi cos n plus 1 of x, sorry n plus m of x plus cos n minus m of x होल dx, ये आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसके इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, तो यहां पर cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो हमको क्या मिल गया, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट an साइन n प्लस m ऑफ x डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस m, और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन n माइनस m ऑफ x डिवाइडेड बाय n माइनस m, लिमिट हो गई 0 टू पाई। अब साइन पे हम जब पाई रखते हैं, साइन n प्लस m पाई, तब भी वैल्यू 0 होगी, और साइन n माइनस m पाई तब भी वैल्यू 0 होगी। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, मीन्स ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, तो माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स, यह हमको क्या मिल गया 0, कब, व्हेन m नॉट इक्वल टू क्या है n है। तो जब जो रेगुलेटर है जो अलग अलग है रखेंगे, अलग अलग फ्रिक्वेंसी आप उसको दे रहे हैं, तो तब उस टाइम पे क्या होगी, वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर होगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि जब अगर हमारा वैल्यू क्या हो, दोनों बराबर हो, जब m और n दोनों ही क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, तब वैल्यू हमारी क्या मिलती है। केस 2 क्या होगा, इफ m इज इक्वल टू क्या है हमारा, m इज इक्वल टू n, तो ये हो गया माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या मिला था, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट टू ए एन माइन 0 टू पाई कॉस एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट ए एन कॉस एन एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एन एक्स, 0 टू पाई टू कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। अब सिंस वी नो दैट कॉस 2nx की वैल्यू क्या होती है, कॉस 2nx इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एन एक्स माइनस 1, मीन्स कॉस 2nx प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एन एक्स, ये मिल गया हमारे को इसकी वैल्यू को पुट करके करते हैं, तो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट ए एन, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 0 टू पाई कॉस 2nx प्लस 1 dx, सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट ए एन, ये हो जाएगा साइन 2nx अपॉन 2n, और 1 का कितना हो जाएगा x, 0 टू पाई। ठीक है, लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, साइन 2n पाई की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, फिर यहाँ पर मिलेगा प्लस पाई, जब 0 रखेंगे तो ये 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0, मतलब इस पूरे का सॉल्यूशन जो मिल रहा है कितने के बराबर है, पाई के बराबर है। तो an की जो वैल्यू हो गई हमारी वो कितने के बराबर हो जाएगी, 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो गया। तो ये कब मिलेगा हमको, जब n क्या हो बराबर, n और m दोनों ही क्या हो, दो फ्रीक्वेंसी जब हम ले रहे हैं तो दोनों ही कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आप bn भी निकाल सकते हैं, ये bn आप निकालेंगे, bn इज इक्वल टू क्या आता है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो एग्जैक्ट सेम निकलता है, जैसे an निकला है वैसे ही क्या निकलता है, bn निकलता है, ये आप निकालेंगे। उसमें भी दो केसेस आएंगे आपके पास, जब n बराबर होगा m के तब आपको वैल्यू मिलेगी ये, है ना, आपको ये वैल्यू मिलेगी, और जब n और m बराबर नहीं है तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0 के बराबर मिलेगी। तो ये आपको, ये आप टास्क है आपके लिए कि आप bn आप निकालेंगे। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा कि यूलर फार्मूला है ना, किसके लिए, फूरियर सीरीज के लिए। तो जब भी आपको कोई भी फूरियर सीरीज सॉल्व करने के लिए दी जाएगी, जैसे मान लीजिए बोल दिया आपको एक क्वेश्चन दे दिया, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइंड द फूरियर सीरीज, तो आप क्या करेंगे, यूलर फार्मूला का यूज़ करेंगे, इस फार्मूले की मदद से आप क्या करेंगे, फूरियर सीरीज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो
अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, 4th वीडियो लेक्चर हमारा, तो उसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिक क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन फूरियर सीरीज़। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले और भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू।